दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ डिजिटल पुश फॉर हेल्थ केयर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कितना कारगर होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी कई परियोजनाओं का ऐलान किया। इन घोषणाओं में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी एनडीएचएम खासा चर्चा में है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा जिसमें उसकी बीमारी से संबंधित सभी रिकॉर्ड होंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तक वह आसानी से पहुंच सके। दरअसल यह एक नेशनल हेल्थ आईडी होगी जिसका मकसद व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करना है। रोगी इस आईडी में दर्ज जानकारियों को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच डिजिटल रूप में साझा कर सकेंगे जिससे उनकी बीमारी और उसकी पृष्ठभूमि से डॉक्टर आसानी से वाकिफ हो सकें। मूल विचार यह है कि डॉक्टर और अस्पताल तक पॉलीथीन बैग में मेडिकल रिकॉर्ड को ढोने के बजाय भारतीय नागरिक अपनी जांच रिपोर्ट, एक्सरे, दवा का रिकॉर्ड कहीं भी किसी से भी अपनी सहमति से साझा कर सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। एक ऐसे देश में जहां बाढ़ की समस्या के चलते लोग कागजी दस्तावेजों को सहेज कर रख पाने में नाकाम रहते हैं, वहां पुराने से पुराने रोग की जानकारियों को भी सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र का डिजिटाइजेशन बेहद स्वागत योग्य है, लेकिन याद रखने की जरूरत है कि यह अपर्याप्त चिकित्सक और बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने का विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने का सरकार का दावा भी सवालों के घेरे में है। मौजूदा कोरोना काल में जब इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में वर्चुअल क्लासेस की संकल्पना फीकी पड़ रही है, तब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लक्ष्य दूर की कौड़ी ही जान पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि 130 करोड़ नागरिकों को हेल्थ आईडी मुहैया कराना और उसके सफल क्रियान्वयन को कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना भर ही सवाल नहीं है। दरअसल सवाल इससे भी आगे का है और वह ये कि रोगियों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ निजता का हनन वाला मसला तो खड़ा नहीं हो जाएगा। यानी कि डेटा सुरक्षा के मोर्चे पर भी कई सवाल होंगे जिसके लिए सरकार को अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखने की जरूरत है। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में जानते हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की घोषणा हालिया स्वतंत्रता दिवस पर की हो, लेकिन इस मिशन की नींव 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ही डाल दी गई थी। इस मिशन की सोच स्वास्थ्य नीति में निहित नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना के प्रस्ताव में ही झलकती है। इसमें इस बात का जिक्र है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत को लागू करने वाली एजेंसी भी है। आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन में तकनीक के प्रयोग के लिए जुलाई 2018 में नीति आयोग ने नेशनल हेल्थ स्टैक का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल के लिए जरूरी आधारभूत घटक उपलब्ध कराना था। लिहाजा इसकी जांच पड़ताल के लिए जे सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। इसी समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट को नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का नाम दिया। मोटे तौर पर देखें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पूरी तरह डिजिटल आधारित स्वास्थ्य परियोजना होगी जिसके 4 मुख्य घटक होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा जिसे नेशनल हेल्थ आईडी भी कहा जा रहा है। इस कार्ड को व्यक्ति की मूलभूत जानकारी, आधार या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स की मदद से बनाया जाएगा। यानी हर व्यक्ति के पास एक यूनिक आईडी होगी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस कार्ड को बनाना सबके लिए अनिवार्य नहीं होगा। व्यक्ति अपनी इच्छा से ही इसे बना सकेगा। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में उपयोग के लिए संकलित किया जाएगा। प्रत्येक हेल्थ आईडी को
रोगी की सहमति से व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मिशन का दूसरा घटक है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का लेखा जोखा होगा। इस रिकॉर्ड को व्यक्ति की इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसमें महत्वपूर्ण मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को शामिल किया जाएगा। इसमें जानकारियों की ऐसी संरचना बनाई जाएगी कि डॉक्टर्स आसानी से वांछित बीमारी के बारे में जान सकें। इससे न केवल अनगिनत डेटा से होने वाली समस्या से बचा जा सकेगा, बल्कि डेटा की अधिकता के चलते किसी भी जरूरी जानकारी के छूट जाने का भी डर नहीं रहेगा। मिशन के तीसरे घटक की बात करें तो इसमें डिजी या डिजिटल डॉक्टर की संकल्पना का जिक्र किया गया है। इस विकल्प के तहत देश भर के डॉक्टरों को कॉन्टैक्ट नंबर सहित उनके विवरणों के साथ इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। ये डॉक्टर हमेशा अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन डॉक्टरों को डिजिटल हस्ताक्षर की भी सुविधा होगी ताकि वे ऑनलाइन मरीजों के लिए दवा लिख सकें। हालांकि अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए भी अपना व्यक्तिगत विवरण देना अनिवार्य नहीं होगा। चौथा घटक है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। मिशन के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रजिस्ट्री की व्यवस्था होगी जो पूरे देश के स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए एकल स्रोत का काम करेगी। इस रजिस्ट्री के जरिए लोगों की बीमारी की हर एक घटना को दर्ज किया जाएगा। जैसा कि कैंसर के लिए नेशनल कैंसर रजिस्ट्री बनाई गई है, सभी गैर संचारी रोगों के लिए हेल्थ रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। ये हैं चंडीगढ़, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय तीनों के सहयोग से इस योजना का कार्यान्वयन होगा। सरकार के साथ साथ निजी ऑपरेटर्स के पास इस योजना के घटकों के साथ एकीकरण करने और बाजार के लिए उत्पाद बनाने के समान अवसर होंगे। सार्वजनिक और निजी ऑपरेटर्स में इस तरह के जुड़ाव से चिकित्सा दक्षता बढ़ेगी, जिससे रोगी का अनुभव बेहतर हो सकेगा। इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल हेल्थ आईडी से चिकित्सा गलतियों के जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे नागरिक अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की खुद निगरानी करने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर देखें तो इस मिशन का मकसद देश में स्वास्थ्य सेवा की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। लेकिन जैसा कि हमने आर्टिकल के शुरू में ही जिक्र किया, इसकी सफलता की राह में कई अड़चनें भी हैं, क्योंकि देश में बुनियादी अवसंरचना का खासा अभाव है। ऐसे में सवाल है कि इस परियोजना के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। अगर यह कहा जाए कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक अनूठी संकल्पना है तो कोई गलत नहीं होगा। शायद ही किसी ने सोचा हो कि भविष्य में बैंक खातों की तरह उसका कोई स्वास्थ्य खाता होगा और उनके लिए कोई डिजिटल डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। लेकिन सरकार के दावे ने लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति उम्मीदें जगा दी हैं। अगर सरकार की यह पहल कामयाब होती है तो यकीनन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्रांतिकारी कदम साबित होगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि यह मिशन कई प्रकार की चुनौतियों से घिरा है। सबसे मुख्य चुनौती की बात करें तो इंटरनेट की अपर्याप्त सुविधा सबसे बड़ी बाधा है। भले ही एक ही क्लिक में रोगी की सभी जानकारी का स्क्रीन पर उभर आने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बात चाहे कैशलेस पेमेंट की हो या वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की या फिर ऑनलाइन शिक्षा की, बुनियादी अवसंरचना की कमी ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। ऐसे में किसी भी योजना को क्रांतिकारी मान लेने से पहले उसकी बारीकियों पर चिंतन मनन की जरूरत है। इस कोरोना काल में घर में बैठे ज्यादातर विद्यार्थी सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हैं कि उनके पास इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं है। फिर डिजिटल हेल्थ मिशन तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ऐसे में शहर शहर, गांव गांव यह कैसे सुनिश्चित होगा कि हर स्वास्थ्य केंद्र में बैठा डॉक्टर आसानी से हेल्थ कार्ड से जानकारी निकाल सके। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंटरनेट की समस्या खत्म हो जाएगी और डिजिटल हेल्थ मिशन सफलतापूर्वक काम करने लगेगा। लेकिन सवाल है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की जर्जर बुनियादी अवसंरचना को ठीक किए बिना डिजिटल मिशन अपनी चमक कैसे बिखेर पाएगा। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मूलभूत समस्या पर पर्याप्त ध्यान दिए बगैर स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान बनाने के बाद बेमानी मालूम पड़ती है। मौजूदा वक्त में देश में 1450 आबादी पर महज एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO के मानक के मुताबिक प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी पिछले 6 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के तमाम दावों के बावजूद
सरकार डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को तय मानक पर नहीं ला सकी है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के अस्पतालों में 4 लाख डॉक्टर और 7 लाख बिस्तरों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के डॉक्टर की संख्या मात्र 25,000 है, जबकि जरूरत 2 लाख से ज्यादा की है। विडंबना यह है कि देश भर में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 15,000 है, जहां केवल एक डॉक्टर की ही उपलब्धता है। वहीं देश भर में 1500 ऐसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। यानी देश के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहद खराब है। इस कोरोना काल में ही विभिन्न अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी के चलते उपजे हालात से हर कोई वाकिफ है। लिहाजा डर इस बात का है कि पहले से ही जर्जर चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य आईडी कार्ड वाली योजना की सफलता को खासा प्रभावित करेगा। नागरिकों को उपचार के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड रख रखाव, स्वास्थ्य सेवा डेटा, अपॉइंटमेंट और इसी तरह की स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का विचार एक अच्छी सोच है, लेकिन यह पहल लॉजिस्टिक चुनौतियों और गोपनीयता की चिंताओं को जन्म देती है। दरअसल इस मिशन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, बीमा फर्मों, फार्मेसियों और टेलीमेडिसिन के बीच सरकारी सहयोग शामिल है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की हैकिंग और उसके वाणिज्यिक दुरुपयोग की चिंता बढ़ जाती है। अभी भले ही यह योजना स्वैच्छिक हो, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य हो जाता है तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए सबसे जरूरी हो जाएगा। लिहाजा कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को जरूर देने चाहिए। मसलन नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा के केंद्रीकृत भंडार की निगरानी और उसका प्रबंधन कौन करेगा? डेटा पर सरकार या व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा? क्या लोग सेवा प्रदाताओं के बीच डेटा को स्थानांतरित कर सकेंगे? और क्या व्यक्ति को अप्रासंगिक स्वास्थ्य डेटा को मिटाने का अधिकार होगा? इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच एक विशेष चिंता का विषय है। जाहिर है सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका समाधान बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। आइए देखते हैं अब कि आगे की राह क्या हो। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि स्वास्थ्य क्षेत्र का डिजिटाइजेशन व पर्याप्त चिकित्सक और बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने का विकल्प है, लेकिन यह सच है कि मानव संसाधन की तरह डिजिटल स्वास्थ्य भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हमारी प्रगति में तेजी लाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवा की दक्षता में इजाफा होगा, बल्कि नागरिकों को सुलभ और सस्ती सेवा भी उपलब्ध हो सकेगी। इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल इंडिया अभियान के नाम पर दर्जनों योजनाएं लागू कर दी गई हैं, लेकिन बुनियादी अवसंरचना के अभाव में ये अभियान अपनी धमक पेश करने में नाकाम रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 350 से ज्यादा इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड की हिस्सेदारी महज 6% है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगले 3 साल में 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन चिंता की बात है कि जब पिछले 5 सालों में महज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाने का काम हुआ, तब 3 साल में ही इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल होगा? साथ ही 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट अडॉप्शन ऑफ EHR अ रोडमैप फॉर इंडिया के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त ढांचा था, जिसमें केवल कुछ प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भारी निवेश की जरूरत है। जाहिर है सरकार को दावों और वायदों के बजाय बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर होना होगा। जहां तक डेटा सुरक्षा का सवाल है, निजी कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डिजिटल हेल्थ मिशन में डेटा गोपनीयता पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप काम होना चाहिए, जैसा कि यूरोपीय यूनियन का सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन में प्रावधान किया गया है। जब तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए व्यक्ति विशेष की सहमति प्रदान नहीं की जाती, तब तक व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए कम से कम एक कानूनी आधार का होना जरूरी है। इससे इतर डिजिटाइजेशन के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना को बेहतर करने का प्रयास करते रहना होगा, ताकि यह नई परियोजना वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? इसके सफल क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित कर उनका उचित समाधान बताएं।